देखिए उदयपुर की तस्वीरें समय आप देख रहे हैं। देश भर में होली के पर्व का उल्लास है, लेकिन राजस्थान हर त्योहार को अपने अंदाज और अपने ढंग से, अपनी खूबसूरती के साथ, परंपराओं को साथ जोड़कर सेलिब्रेट करता है। झीलों की नगरी उदयपुर की तस्वीरें हमारे साथ सहयोगी आयुषी वहां से साझा कर रही हैं। जो पूजा पाठ है वो पूजा पाठ यहाँ पर शुरू हो चुका है, यानी कि अब से कुछ ही मिनट में माना जाए कि होली का दहन यहाँ पर अब से कुछ ही मिनट के अंदर शुरू हो जाएगा। और ये पूरा शाही लवाजमा आप देख पा रहे होंगे जो कि यहाँ पर मौजूद है। एक पूरी परेड आपने देखी कि किस तरह से पूरी परेड के साथ में और उसके बाद में सल्यूट किया गया, वो भी एक खास क्षण रहा यहाँ पर। लेकिन अब जो पूजन कार्यक्रम है, जो पूजा पाठ है, वो फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। और जिस तरह से एक खास कार्यक्रम होता है उसके तहत यहाँ पर अभी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ मैं ऊपर अभी मौजूद हूँ, यहाँ पर भी बड़ी संख्या के अंदर लोगों की भीड़ मौजूद है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट है, सबसे खास बात तो ये है। इसके अलावा यहाँ पर भी लोग मौजूद है। एक शाही तरीके से पहले घर की महिलाएं आती हैं, उसके बाद में सभी को नमस्कार करती हैं, वो यहाँ पर बैठती हैं और उसके बाद में जो एक शाही तरीके से, एक राजा के तरीके से, जो कि अभी आपने देखा भी होगा, उसके बाद में लक्षराज जी एंट्री लेते हैं और उसके बाद में एक सल्यूट किया जाता है। परेड होती है, बहुत ही खास परेड होती है। लेकिन अब जो है यहाँ पर पूजन किया जा रहा है और बहुत ही कम समय, अब आप माने कि बहुत ही कम समय बचा है जब होली का दहन किया जाएगा, जिसका इंतजार ना सिर्फ मैं कर रही हूँ बल्कि यहाँ पर बैठे जो जितने भी लोग हैं वो भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और मैं भी आपको हर एक अपडेट इस कार्यक्रम के तहत बताती रहूंगी। तो देखिए उदयपुर की तस्वीरें आपने देखी और अब जोधपुर आपको ले चलते हैं। हमारे साथ सहयोगी राजीव गौड़ लाइव उस समय जुड़े हुए थे जब आपने तस्वीरें देखी थी होलिका दहन से पहले किस तरह की झांकियां सजाई गई थी। राजीव का फिर से रुक करते हैं। राजीव, अब सिर्फ कुछ मिनटों का इंतजार रह गया है। 11:31 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी और फिर होलिका दहन होगा और फिर वो जो खूबसूरत झांकी जिसकी जिज्ञासा आपकी तस्वीरों के बाद में और बढ़ गई थी राजीव, वो अब कहीं ना कहीं फुलफिल हो पाएंगी कुछ मिनटों के इंतजार के बाद। देखिए जयती, आज का जो त्यौहार है ऐतिहासिक त्यौहार है। ऐसे खुशियों से सरोबार सब लोग, हर कोई खुशी से। हम लोग जारोरिया वास्ते जब पानी में जिस तरीके से होलिका दहन थी, अगर पानी का मेल नहीं था, मेल हुआ। लेकिन आप देखिए इस वक्त बीजेस में शिव मंदिर है जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो यहाँ दहन करने के लिए पहुंच रहे। देखिए क्षेत्र के जो लोग हैं, लोगों की भीड़ देखिए, आसपास क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, पूरे परिवार यहाँ पर पहुंचे हैं और समझा जा सकता है कि पूजा अर्चना का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर नियमित रूप से हमेशा होलिका दहन का आयोजन किया जाता है, ये अपने आप में श्रेष्ठ। बात भी कर लेते हैं होलिका दहन का महत्व पर लेके क्या कहेंगे, मुहूर्त को लेके क्या कहेंगे? अभी 11:30 बजे होगा होली मुहूर्त। सिर्फ पहले गणपति पूजा होगी, नवग्रह की पूजा होगी, फिर होली दहन होगा। अगर बात परंपराओं की करें तो इस परंपरा का निर्वहन कितना जरूरी है भाई? ये तो अब बडेरों से करते आए हैं, अपना तो पूरी पार्टी से चल रहा है। होली दहन थे जब वो पहला अधकार निकालने के लिए होता है, होलिका का जब वो क्या होता है, अच्छाई में बुराई का होता है ना, इसलिए अच्छाई को बाहर निकालते हैं, बुराई वापस चली जाती है। कैसे कहते कि यहाँ शिव मंदिर का जो होली है तो बहुत अलग होती है, कैसे अलग होती है? यहाँ शिव मंदिर की होली बहुत ही बढ़िया, और इस एरिया में हमारे विदेश में बहुत बढ़िया होली है ये, और यहाँ सभी भाईचारे के साथ मनाते हैं। बहुत बढ़िया होली है। राजू जी, तैयारी यहाँ पर की गई है 25 साल से जो यहाँ शुरुआत मैंने की है, भवानी सिंह राठौर डाहोरा, जो यहाँ पे चंग वगैरह रखते 10-15 दिन पहले से हम जो फाग उत्सव के वो गाने वाने गाते सलील, और इसको बाद में होली को जो खम्बा ये रोक करके और इसको तैयार करते हैं। तो दिन भर जो है और लेडीज भी पूजा करती है और शाम के समय में होता है होली, जो है बुराई का प्रतीक है उसका जो है, और रंगों का त्योहार में अब नई पीढ़ी पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, बहुत शानदार हिस्सा ले रही है। और नई पीढ़ी तो उमंग के साथ और जबरदस्ती इतना सब साथ बढ़िया शानदार तरीके से काम चल रहा है। तो देखिए जैसी तस्वीर सही पहुंची आपको दिखा रहे हैं कि किस खूबसूरती से होलिका दहन को सजाया गया। देखिए अंदर फरियां, आमतौर में दूसरी जगह गए थे वहाँ फरियां नहीं थी, यहाँ फरियां हैं, नारियल है। देखिए कि एक महिलाएं सज धज करके पूजा अर्चना की वो तस्वीर देखिए। ये परंपराओं की तस्वीर है, संस्कारों की तस्वीर है, इतिहास की तस्वीर है। और इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तैयारी जो है, कितनी शिद्दत से जो है इस क्षेत्र के जो शिव मंदिर के जो आयोजक, यहाँ पे जो होलिका दहन के आयोजक, उनकी दूर तक जो आप देखिए कि शिववंशी आपको ऊपर से सारे दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। कितने सारे जो हैं, पूरे हजारों की संख्या के अंदर जो लोग हैं
वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, कुछ ही देर में वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन देखिए, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, उससे नई पीढ़ी जो है वो प्रेरणा ले रही है। बात भी करते क्या कैसे देखते हैं, होलिका दहन का पर्व है और सारी जो नए और पुराने सभी लोग साथ शामिल हुए। बीजेएस का सबसे अच्छा होली दहन यही होता है, शिव मंदिर के अंदर ही। कैसे, क्या नाम आपका? मलिक शेख। कैसा लग रहा है होलिका दहन में आप शामिल हुए परिवार के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम आपका? यशराज देवल। क्या कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, रोज होना चाहिए, हर बार होना चाहिए। रोज होना चाहिए। सर कैसे देखते हैं ये जो परंपराओं का निर्वहन हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया, सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को। शेखावत साहब बहुत ही जल्द यहाँ पधार रहे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। काफी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी सब साथ मना रहे, कैसा लग रहा है जी? नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी सब साथ त्योहार मना रहे, कैसा लग रहा है? ठीक है, चलेगा डीजे पे तो। देखिए कोशिश करते हैं कि बाहर भी कुछ तस्वीरें, जो खूबसूरती की तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश करें। कैसे आप इस त्योहार को मना रही, होलिका दहन का? क्या पूछा? होलिका दहन है आज, इस त्योहार को कैसे देखते हैं? अच्छा ही मानते हैं और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है ये। तो आप देखिए कि जैसी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, सोहेल भवानी जी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो यहाँ होलिका दहन करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन परिवार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आप समझा जा सकता है कि किस तरीके से इस पर्व को लेकर के आज जिस तरीके से होलिका दहन, कल धुलंडी, कल सुबह से गुलाल, अबीर और रंगों से सरोवर होंगे, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ जो आयोजकों ने तैयारी की है। कुछ देर के अंदर राजीव आपकी भी तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। उदयपुर एक बार ले चलते हैं और जयपुर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में होलिका दहन इस समय चल रहा है, सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट उनसे चाहेंगे। हमारे साथ सहयोगी कृष्ण मुरारी समय जुड़े हुए हैं। कृष्ण मुरारी जी, तस्वीरें आज सामने आ गई है। अब 11:31 का मुहूर्त था, होलिका दहन की तस्वीरें सामने आ गई। होलिका दहन को लेकर के और क्या जानकारी, कृष्ण मुरारी जी? जी जयती जी, बताना चाहूंगा कि सनातन परंपरा के अनुसार ये बिल्कुल होलिका दहन का पहला जो दृश्य देख रहे हैं, सिविल लाइन जयपुर से आप देख रहे हैं और इसके तहत आप देख पा रहे हैं कि पूरा परिवार कहें, पूरे कॉलोनी वासी कहें, सिविल लाइन के तमाम लोग जो है विधि विधान से यहाँ पे होलिका दहन आपके सामने किया। और दीप प्रज्वलन के बाद में पहले आपने देखा कि वो जो लड़के हैं, एक परंपरा है उसमें से वो निकाल के, जिसको अपन प्रहलाद का रूप मानते हैं, उसको निकाल के वो ले गए हैं और होलिका दहन यहाँ पे किया गया है। आप देख रहे हैं दोनों तीनों पीढ़ियां, बुजुर्ग भी शामिल हैं इसमें, महिलाएं शामिल हैं इसमें, बच्चे शामिल हैं। तो ये चीज आप देख रहे हैं और ये पहला दृश्य जो देख रहे हैं, सिविल लाइन जयपुर से मैं हूँ और होलिका दहन यहाँ किया जा रहा है। पूरे कॉलोनी वासी, छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो संस्कार दिए जाते हैं सनातन धर्म में, और उसी के तहत ये होलिका दहन किया जा रहा है ताकि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक छटा है, होलिका दहन का जो ये पर्व है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अग्र हो सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं इसलिए खास हो जाती है क्योंकि एक तो इंतजार इन तस्वीरों को लेकर के बहुत हुआ इस बार, मधुरा की वजह से देर रात को ये होलिका दहन का महोत्सव मनाया जा रहा है। कोटा लिए चलते हैं दर्शकों को। कोटा से सहयोगी भंवर चारण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भंवर, किस तरह की तस्वीरें, क्या होलिका दहन वहां पर कार्यक्रम अभी शुरू हो चुका है, होलिका दहन का कार्यक्रम? जी बिल्कुल जयती, देखिए क्योंकि भद्रा का असर था तो अधिकतर स्थानों पर जो होलिका दहन है वो देर रात्रि के मुहूर्त में हुआ है। अभी भी कई स्थानों पर होलिका दहन शुरू हो चुके हैं, तो कई स्थानों पर जो विधिवत पूजन है होलिका का वो दहन से पहले हो रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तो आप देखिए कोटा में बिल्कुल होलिका दहन से पहले की तस्वीरें, जब विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है पंडित जी के द्वारा, और कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो होलिका दहन है वो किया जाएगा। असल में ये जो पूरा होलिका दहन है जयती, इसके साथ बहुत सी परंपराएं जुड़ी हुई होती है। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी जो सुख समृद्धि की कामना है वो इसके साथ की जाती है और बहुत से जो शुभ अशुभ है वो भी इसके साथ जुड़े होते हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें कैमरामैन साथी आकाशदीप सिंह आपको दिखाएंगे, तो देखिए बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो अपने घरों से निकल करके आ चुके हैं, जो इस वक्त दहन की तैयारियां कर रहे हैं। और इनमें से कुछ लोगों से आपकी मैं बात भी कराने की कोशिश करूंगा। तो बाबू जी, कौन कौन सी परंपराएं निभाई जाएगी होलिका दहन से पहले?
होलिका दहन से पहले सभी लोग जो हमारे देवाशी सिटी के बड़े और बुजुर्ग लोग हैं वो इसकी पूजा करेंगे। उसके बाद महिलाएं भी पहले भी कर चुकी हैं पूजा, और उसके बाद विधि विधान से दहन होगा, और उसके बाद सभी इसको प्रेम से मनाएंगे इस त्यौहार को। ये तो त्योहार को प्रेम के साथ सभी लोग मनाएंगे, लेकिन देखिए सभी एक तरह से सांस बांध के प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब दहन का मुहूर्त आएगा। भद्रा का असर है तो देर रात तक इंतजार करना पड़ रहा है इसमें। बहुत ही सुंदर वातावरण है, और पूरी देवासी सिटी के जितने भी गणमान्य लोग हैं, जितने भी परिवार हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ सबने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और समय और अभाव कोई चीज़ नहीं होती है, त्यौहार बड़ी मायना रखता है। अगर ये मुहूर्त अगर 2 बजे का भी होता तो 2 बजे भी इतने ही लोग होते। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुत सारे शुभ अशुभ भी जुड़े होते हैं दहन के साथ। जी हाँ, जैसे कि हम जो होली का उत्सव मनाते आ रहे हैं, उससे पहले हम होली माने हो गया, तो मतलब कि हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं सबको आज जाके, जैसे कहते हैं मार्च में खाता क्लोज कर देते हैं, इसी तरह से फिर हम चैत्र नवरात्रे आते हैं तो नया खाता चालू होगा। तो हर आदमी ये इसी मकसद से यहाँ पे आता है कि अपने अंदर की जो भी बुराइयां हैं, किसी से मान लो गलतियां हो गई है, वो समर्पित कर दे और नए उससे चालू करे, और नए उत्साह के साथ कल रंगों की होली खेल के एक दूसरे को गले मिला के, कहते दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, तो उसी भाईचारे का प्रतीक है हमारा सनातन धर्म का बहुत सुंदर त्योहार है। बिल्कुल भंवर, आप बात कीजिए क्योंकि तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। उदयपुर का एक बार रुक कर लेते हैं। आयुषी हमारी सहयोगी वहां से बनी हुई है। आयुषी, क्या अपडेट होलिका दहन को लेकर? बिल्कुल जयती, क्योंकि जिस काउंटडाउन का वेट किया जा रहा था वो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब आप ये समझिए कि किसी भी वक्त यहाँ पर होली दहन हो सकता है। आतिशबाजी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सबने अपने हाथों के अंदर कैमरा ले लिया, जिनके पास कैमरा नहीं है उन्होंने अपने हाथों में फ़ोन ले लिया ताकि इस खूबसूरत पल को अपने फ़ोन में कैद कर सके। लेकिन देखिए, मैंने पूछा था कि यहाँ पर क्या अलग होता है जो नॉर्मल होली बनाई जाती है अपने घरों के पास भी, अपने मोहल्लों में, अपने गलियों में, उसमें और एक राजशाही होली में क्या फ़र्क होता है होली पूजन में। तो उन्होंने कहा था कि मंत्रों का बहुत महत्व होता है, और वाकई में मंत्रों का महत्व है जयती, क्योंकि जिस तरह से एक तरीके से पूजन यहाँ पर किया जा रहा है, एक एक मंत्र को शुद्धता के साथ में पढ़ा जा रहा है, विधि का ध्यान रखा जा रहा है, उससे लगता है कि वाकई के अंदर मंत्रों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है इस होली पूजन को लेकर के। और आप ये समझिए कि पूजन ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है, और सब अब इंतजार सिर्फ इसी बात का किया जा रहा है कि अब से किसी भी क्षण यहाँ पर होली दहन हो। बिल्कुल आयुषी, आप पे लौटेंगे जब ये तस्वीरें सामने आएगी उदयपुर से होली के दहन की। एक बार जोधपुर का फिर से रुक कर लेते हैं। राजीव हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। राजीव, क्या अपडेट जोधपुर से भी, क्योंकि इंतजार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी किया जा रहा है। क्या अपडेट उनके पहुंचने को लेकर भी और होलिका दहन को लेकर भी क्या जानकारी? देखिए, इससे पहले अजीत कॉलोनी में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने होलिका दहन किया। पहुंचने की देरी है और आप देख सकते हैं तैयारियां पूरी है। कुछ ही पलों के अंदर, कुछ ही क्षणों के अंदर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पहुंचेंगे, और आप देखिए कि तैयारी जिस तरीके से की गई है, उन्हीं का इंतजार है। उन्हीं के आने के साथ में होलिका दहन की जो यहाँ पर परंपरा है उसका निर्वहन किया जाएगा। और देखिए, दूर तक जो तस्वीरें से मोहन सिंह आपको दिखा रहे हैं, परिवार के बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, पीढ़ियों दर पीढ़ियों की अगर बात करें तो सब यहाँ पर पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस त्यौहार को मनाने की परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा का निर्वहन भी कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ठीक कह रहे थे कृष्ण मुरारी की अगर रात को 2 बजे के बाद भी मुहूर्त होता तो भी इतनी ही जनता आती, क्योंकि ये हिंदू परंपराओं का त्यौहार है, ये संस्कृति का त्यौहार है। और इस त्यौहार में सरोबार होने के लिए इसकी जो पुरानी संस्कृति है, उस पुरातन संस्कृति के अंदर विश्वास और आस्था का ही सबसे बड़ा विषय रहता है कि लोग पूरे उत्साह और उमंग के साथ आते हैं। आप देखिए कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में जो है वो पहुंची है। मोहन सिंह आपको तस्वीर दिखाए, पूजा अर्चना और पूजा अर्चना के साथ में यूथ जो है, नई पीढ़ी जो है वो यहाँ पर पहुंची है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से महिलाएं और पूरे परिवार के लिए थाली सजा करके पूजा अर्चना करके आना, और कहते हैं कि इसकी जो समृद्धि की बात है वो भी जुड़ी हुई है। दूसरा, कोई भी बैर होता है उसको भुला दिया जाता है, प्यार मोहब्बत और अपनत्व से सरोबार इस त्योहार को कल जब सुबह होगी तो गुलाल का टीका लगा करके, गुलाल लगा करके, रंग लगा करके, एक दूसरे का मुंह मीठा करा करके इस त्योहार की जो परंपरा संस्कृति को निभाते हुए भाईचारे को जो है वो अपनाया जाता है। तो समझा जा सकता है कि ये त्योहार, देखिए पुराने अगर बात करें, गाँव की बात करें, पहले संस्कृति थी सब पूरे मोहल्ले के अंदर पैर छूने जाते थे। छोटे बच्चे हैं वो अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते थे, रिश्तेदारों में आपस में जो परंपरा थी, रामा श्यामा जिसको बोलते हैं, रंगों के बाद में रामा श्यामा का दौर शुरू होगा, एक दूसरे के घर पे जाना, मिठाइयाँ खाना। और देखिए कि ये कमोबेश 15 दिन तक चलता है, क्योंकि सभी रिश्तेदारों को एक साथ आप विश नहीं कर पाते हैं।
तो वो एक जो परंपरा रही है होलिका दहन की, अगर परंपरा की बात करें तो थोड़ी देर पहले जो हमने पानी के साथ में जो दिखा रहे हैं आग राजीव, का आप एक कॉम्बिनेशन। बने रहे हमारे साथ। कोटा का रुख कर लेते हैं, भंवर के पास भी जानकारी है और अपडेट है। भंवर, क्या अपडेट? बिल्कुल अपडेट है मेरे पास जयती, और आपको मैं होलिका दहन की तस्वीरें फिलहाल लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए आप कोटा में देवाशीष सिटी से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस वक्त जो शुभ मुहूर्त है उसमें विधिवत मंत्रोच्चार के साथ पूजा के बाद और होलिका दहन इस वक्त किया जा चुका है। लोग देखिए जो रिचुअल्स हैं, होली से जुड़े हुए जो परंपराएं हैं, ज्वारे लेकर के पहुँचते हैं और विधिवत रूप से आप देखिए कि किस तरह से यहाँ होलिका का जो दहन है वो इस वक्त करना शुरू कर चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ किस तरह से लोग यहाँ पे होलिका की पूजा कर रहे हैं और साथ में एक परिक्रमा भी साथी कैमरामैन आकाशदीप के साथ मैं कोशिश करूंगा कि दिखाऊं आपको कि किस तरह से दहन से पहले की जो परंपराएं हैं वो यहाँ पर निभाई जा रही हैं। पंडित जी, कौन कौन से मंत्र पढ़ लिए? इस बार भद्रा के चलते काफ़ी देर रात तक इंतजार करना पड़ा लोगों को दहन सही है। हाँ, 11:26 के बाद भद्रा का समापन हो गया था, उसके बाद में ही पूजन किया है भगवान श्रीमन नारायण का, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र के प्रभाव से जो है कि भक्त प्रहलाद होलिका के गोद से बाहर आ गया, होलिका जल गई। चलिए तो देखिए भक्त प्रहलाद बाहर आ गए हैं गोद से और अब जो है होलिका दहन हो रहा है। देखिए आप तस्वीरें कोटा से आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए लोग यहाँ पर जल पात्र के अंदर फूल लेकर के और होलिका की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि पूरे साल की जो सुख समृद्धि की कामनाएं हैं वो भी इस पूजा के साथ की जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये खास होलिका दर्शन और इस पूजा के साथ पूरे साल जो है वो सुख समृद्धि शांति वो घर परिवारों में समाज और देश में बनी रहती है। तो कोटा में विधिवत पूजा अर्चना के बाद एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। होलिका दहन अलग अलग स्थानों पर हो चुके हैं और देखिए किस तरह से पूजा पात्र लेकर के और लोग पहुंच रहे हैं। आप देखिए पूजा की थाली में आपको मिष्ठान नजर आएंगे, फूल नजर आएंगे और देखिए बहुत सारे जो नारियल हैं, इसके अलावा आपको उपले कंडे नजर आएंगे, वो यहाँ होलिका दहन में रखे जाते हैं इस विश्वास के साथ कि इससे जितनी बुराइयां हैं, जितने रोग हैं, उन सब का भी नाश हो जाता है। बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे आपकी बात करने की कोशिश करेंगे। दहन इस वक्त हो रहा है, सारी परंपराएं निभाई जा रही है, क्या बोलूं? तो किस तरह से होलिका दहन हो रहा है, कौन कौन सी परंपराएं निभाई जा रही है? बुराई का अंत सत्य की जीत है, बुराई का अंत है। चलिए तो देखिए बुराई का अंत हो रहा है और सत्य की जीत हो रही है और जैसे ही होलिका दहन हुआ है आप देखिए परिक्रमा का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। विनय जी, लंबी प्रतीक्षा पूरी हुई? बिल्कुल बिल्कुल, असत्य पे सत्य की जीत है और अहंकार का अंत हो रहा है और भाईचारे का उदय हो रहा है। भाईचारे का उदय हो रहा है और अहंकार की हार हो रही है, सत्य की जीत। आज अहंकार चल रहा है, ये भीड़ बता रही है। चलिए तो देखिए चेहरे खिल उठे हैं होलिका दहन के साथ ही और विधिवत पूजा अर्चना के बाद आप देखिए जैसे ही होलिका दहन शुरू हुआ है इस पूरी होलिका की परिक्रमा जो है वो लोगों ने लगानी शुरू कर दी है और लोग अपने घर से जो नारियल लेकर के आए हैं या फिर जो उपले लेकर के आए हैं वो यहाँ विसर्जित कर रहे हैं और जो पूजा का दौर है वो होलिका दहन के पहले से लेकर के होलिका दहन तक यहाँ पर लगातार जारी है। चलिए कुछ और लोगों से मैं आपकी बात करने की कोशिश करता हूँ। अरविंद जी, बात अधूरी रह गई थी बीच में होते होते, तो कौन कौन सी परंपराएं यहाँ पे निभाई गई है दहन के साथ साथ? नहीं, दहन के साथ में हमने जो पूजा करके परिक्रमा करेंगे और सुबह से रंग का होली का त्यौहार खेलेंगे। तो होलिका दहन तो हो गया है, अब धुलंडी की क्या तैयारी? धुलंडी के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा इंतजाम होता है, हर साल की तरह इस साल भी जो है सुबह जो है अपना होली का प्रोग्राम होगा, रंगों लोग पिचकारियाँ करेंगे। लोग तो रंग गुलाल से परहेज भी करते हैं, जबरदस्ती रंगा जाएगा या सहमति ली जाएगी? नहीं, उनके लिए अबीर गुलाल का इंतजाम किया गया है, अबीर गुलाल चलेगी, ठंडाई चलेगी, सुबह यहाँ पर नमकीन का नाश्ते का अरेंज किया गया है, दिन में खाने का प्रबंध किया गया है। आप गेहूँ का ज्वारा लेकर के पहुँचे हैं तो इसके पीछे किस तरह का विश्वास है? विश्वास तो अब इस तरह का है कि मतलब सभी लोग करते हैं और नई धान है तो इसके लिए ही पूजा की जाती है। इसके पीछे शायद यही माना जाता है कि अच्छी फसल होती है। जी हाँ, अच्छी फसल होगी और इस बार भी अच्छी फसल होगी। तो खेती करते हैं आप? जी नहीं, खेती ननिहाल में। तो देखिए खेती जो भी करते हैं अच्छा धन धान्य होगा इस कामना के साथ यहाँ पर होलिका पूजन के साथ जो सारी परंपराएं हैं वो निभाई जा रही है। फिर से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें। म्यूजिक भी ऑन हो चुका है और होलिका दहन के साथ ही कोटा में होली से जुड़ी सारी परंपराएं हैं। राजीव हमारे साथ बने हुए। राजीव, क्या जानकारी? और देखिए जयती, बस इसको इंतजार ही कह सकते हैं। होलिका दहन में बस कुछ ही क्षण बचे हैं
और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रवाना हो चुके हैं। पहुंचने की देरी है, माना जा रहा है कि अगले कुछ सेकंड्स के अंदर, कुछ मिनट्स में वो यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ विधि विधान से होलिका दहन में शामिल होंगे। देखिए, जनप्रतिनिधि पर कहते हैं दायित्व होते हैं और जैसा कि हमें सूचना मिली, अजीत कॉलोनी के अलावा एक और जगह वो जाकर के आए हैं। आज जितने भी होली से जुड़े हुए आयोजन थे उसमें वो सहभागी बने हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। बेसब्री से जो है उनका इंतजार किया जा रहा है, केवल इसलिए नहीं कि उनके समाज के ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए भी कि वो जोधपुर के जनप्रतिनिधि हैं, तीसरी बार केंद्रीय मंत्री हैं, तो ऐसे में उनके प्रति प्रेम है, स्नेह है। उन्होंने अपने घर के बाहर जिस तरीके से आज खूब सारे रंग बिरंगे जो छाया वाले जो टेंट्स लगाए, समझा जा सकता है कि गजूबरा के नाम से प्रसिद्ध है। और ऐसे में देखिए, शोएब सिंह आपको फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने परिवारों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और देखिए कि जिस तरीके से पंडित जी ने तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर कर रखी है और जिस तरह के अनाउंस हुआ है, सूचना मिली है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो पहुँच रहे हैं। और ऐसे में समझा जा सकता है कि ये जो पर्व है, खुशी का पर्व है, उत्साह का, उल्लास का पर्व है और ऐसे में बुराई त्यागने का जो पर्व है, अहंकार जो त्यागने का पर्व है, अच्छाई को अपनाने का पर्व है, लोगों से आपस में रिश्तों को मजबूत करने का पर्व है। और जिस तरीके से आज होली की पूर्व संध्या यानी होलिका दहन है और कल सुबह रंगों की बस्ती में सरोबार होकर के जिस तरीके से लोग जो प्यार बांटेंगे आ गए हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो पहुंच गए हैं। और ऐसे में समझा जा सकता है पहले वो एक बार मंदिर में भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, दर्शन करने के बाद में वो यहाँ पहुँचेंगे और निश्चित रूप से भगवान शिव की आराधना के बाद वो होलिका दहन के कार्यक्रम पहुंचेंगे। जो दूर की तस्वीरें हैं वो थोड़ी सी धूमिल, कुछ ही देर के अंदर ये जो बीच का पर्दा है वो हटेगा और देखिए कि चंग भी आ गया है और गजेंद्र सिंह शेखावत जो है यहाँ हो सकता है कि गैर आज भी जिस तरीके से जी को गैर भी गाते हुए नजर आए थे। पुरानी परंपराएं हैं, छात्र संघ के जब अध्यक्ष थे तब से लेकर के अब तक लगातार हर परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और ऐसे में समझा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो कुछ ही क्षण के अंदर पूजा अर्चना करके सीधा जो है वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। और ऐसे में समझा जा सकता है कि इस पर्व को किस खुशी, किस उत्साह, किस उमंग के साथ में पूरे जोधपुर में शहरवासी बना रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जिस तरीके से होलिका दहन की धूम है और जालोरिया बास की हमने वो तस्वीर दिखाई थी, ये इस वक्त हम जोधपुर के जो बीजेस इलाके में शिव मंदिर है जहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और ऐसे में 36 कौम के जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। और ऐसे में समझा जा सकता है केंद्रीय मंत्री शेखावत जो है वो बस कुछ ही क्षणों के अंदर जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पहुँचने के साथ में जिस तरीके से वो खुद होलिका दहन करेंगे और ऐसे में देखिए कि ये होली के जो चंग हैं वो बजने के साथ में आप गैर आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। की जो है वो घड़ियां खत्म हो रही है और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से अब इस पर्व की शुरुआत यहाँ होलिका दहन के साथ होगी और समझा जा सकता है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है वो यहाँ शिव मंदिर पहुंचे हैं और यहाँ पूजा अर्चना के साथ में अब होलिका दहन करेंगे। ये जो तस्वीर देखी कि आगे आगे उनको इस क्षेत्र के जो लोग हैं खुशी से सरोबार हैं। त्योहार के मौके पर यदि जनप्रतिनिधि आपके साथ है, आपके बीच में हैं, वैसे भी शेखावत जो है वो कोशिश करते हैं जनसुनवाई के माध्यम से, लेकिन
आप ये तस्वीरें देखिए, हाथ जोड़ करके, और देखिए जोड़ायत, अपनी जोड़ायत के साथ पहुंचे हैं। नोनत कंवर उनकी धर्मपत्नी हैं, उनके साथ पहुंचे। देखिए कि जोड़े से यहाँ पहुंचे। राजस्थानी जो साफा है, राजस्थानी लोक संस्कृति का प्रतीक जो साफा है वो धारण किया है। और आप देखिए वंशी का आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में खूबसूरती देखिए, चेहरे पर जिस तरीके से मुस्कान है, और ऐसे में जूते उतार करके पूजा अर्चना का जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत निर्वहन कर रहे हैं। देखिए नोनत एक अपनापन जिस तरीके से लोगों से जो जुड़ाव रहा है, समझा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ जो लोगों का जुड़ाव है और क्षेत्र की जनता पहुंची है। आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो लोग हैं वो उनका जो वेलकम किया। आप पूजा अर्चना का आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, और समझा जा सकता है कि ये अपने आप एक बड़ा संदेश है। भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा जो पर्व होता है वो ये पर्व होता है, और धर्मपत्नी के साथ जिस तरीके से मंत्रोच्चारण के बीच में पूजा अर्चना और होलिका दहन की जो परंपरा है उसका जो है वो निर्वहन। शेख भवन सिंह तस्वीरें दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है शुरू से ही छात्र जीवन से लेकर के, और जो संस्कार जिस तरीके से उनको मिले हैं, और ऐसे में समझा जा सकता है कि हर त्योहार की परंपरा का पूरे शिष्टाचार और संस्कार से निर्वहन करना, और ये उनके संस्कारों को दर्शाता है। जनप्रतिनिधि होने के नाते विभिन्न जिम्मेदारियां होती है। 2 होलिका दहन करके ऑलरेडी आए हैं, और ये तीसरा होलिका दहन है, क्योंकि हर क्षेत्र की जनता चाहती है कि उनका जनप्रतिनिधि उनके साथ हो। लेकिन समझा जा सकता है कि जितना संभव होता है उतना केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो समर्पित रहते हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, पूजा अर्चना, भगवान का ध्यान करके, और होलिका दहन की ये जो परंपरा है उसका निर्वहन करेंगे। और साथ में इस वक्त पंडित जी पूजा अर्चना करवा रहे हैं, और आसपास क्षेत्र की जो जनता है वो यहाँ पर मौजूद है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है होलिका दहन की पूजा अर्चना में इस वक्त, ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर करोड़ों लोग इस वक्त जब देख रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि घर बैठे ये तस्वीरें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है जोधपुर के बीजेएस के शिव मंदिर में पहुंचे, पहले पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया, और अब ये तस्वीरें होलिका दहन के पूजन की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के पीछे सबसे बड़ा जो मर्म है, जो भावना है, वो संस्कृति के निर्वहन की है, संस्कृति के सम्मान की है। और भारतीय संस्कृति के इस सबसे बड़े पर्व को आज केंद्रीय संस्कृति मंत्री खुद जब इस तरीके से अपने पूरे कुनबे के साथ, अपनी जनता के साथ, जनता के बीच में, और आप देखिए कि ये तस्वीर जो है, शेख भवन सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, अपने आप में बेहद खूबसूरत तस्वीर है। और आप देखिए कि जिस तरीके से धर्मपत्नी नोनत कंवर के साथ में ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हो जाती है पूजा अर्चना करने के साथ में। देखिए जोधपुरी साफा जो है, इस जोधपुरी साफा, देखिए उदयपुर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लक्ष्मणराज सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और होलिका का दहन हो गया है। आयुषी बताइए। दहन यहाँ पर हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। और होली के दहन के साथ देखिए होली को जलाया जा चुका है, और अब यहाँ पर एक बार फिर से फेरी लगाई जा रही है। और ये तस्वीरें बेहद खास, होली का दहन यहाँ पर हो चुका है। सभी के हाथों में कैमरास, फोटोग्राफ्स, और एक बार फिर से जो आसमान है वो रंगीन होता हुआ नजर आ रहा है, आतिशबाजी के साथ, पटाखों के साथ में। और इसको एक तरह से बुराई के अंत के रूप में भी देखा जा सकता है, इस होलिका के दहन को। बिल्कुल आयुषी, तस्वीरें आपके जरिए दर्शकों को दिखा रहे हैं, और इन्हीं तस्वीरों का इंतजार था जोधपुर से और उदयपुर से तस्वीरें होलिका दहन की। जोधपुर में भी देखिए किस तरह से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे, जिस तरह से हमारे सहयोगी राजीव हमें जानकारी दे रहे थे। और परिक्रमा के बाद अब
जोधपुर में भी होलिका दहन होगा। 11:31 से 12:19 तक मुहूर्त होलिका के दहन का। जोधपुर से आप तस्वीरें देख रहे हैं। चारों ओर खुशियों की सौगात जो होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, वो लेकर आता है। और होलिका दहन यानी कि 4 मिनट के बाद तो अगली तारीख शुरू हो जाएगी। आज धुलंडी ही इसे कहा जाएगा। 14 मार्च शुरू हो जाएगी। और ये देखिए तस्वीरें, जोधपुर में भी होलिका दहन की तस्वीरें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अग्नि सुपुर्द अब वो कर रहे हैं होलिका को। और ये तस्वीरें बेहद खास जोधपुर से। इस तरह की तस्वीरें गांव गलियों से लेकर शहरों तक हर एक चप्पे चप्पे, हर एक नुक्कड़, हर एक चौराहे की इस समय सामने आ रही है लगातार, क्योंकि भद्रा काल को टालकर होलिका का दहन। और ये देखिए होलिका को दहन करते हुए, अग्नि देते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर के लिए कहा जाता है अपनायत का शहर है, अपनों का शहर है। लोगों के बीच में, अपनों के बीच में पहुंचे। हालांकि अलग अलग कार्यक्रमों में मौजूदगी उनकी रही। सहयोगी हमें राजीव जो जानकारी दे रहे थे, लेकिन उस कार्यक्रमों के बाद में भी जिस जगह से तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस कार्यक्रम में भी पहुंचे और होलिका दहन उन्होंने वहां भी अपनी धर्मपत्नी के साथ विधिवत पूजा अर्चना के बाद किया। और इसी के साथ जो समापन है होलिका दहन कार्यक्रमों का, वो कहा जा सकता है नई तारीख की शुरुआत के साथ होलिका दहन के बाद अब धुलंडी का मौका, रंगों की बौछार नजर आएगी और रंग बिखरते हुए सभी के जीवन में भी पहुंचे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया की ओर से। देखिए